अब मैं श्रीमान नीरज हडोदिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगी कि वे अपना पीपीटी की प्रस्तुतिकरण करें। भारत माता की, भारत माता की। भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य से जुड़े हुए सभी आत्मीय जनों को सादर प्रणाम। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। गलती करना घबरा, गिरकर फिर ना हो जा खड़ा, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की, फिर देख किस्मत क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल जरूर मिल जाएगी। पूरे एकल अभियान का सबसे छोटा अंग है एकल युवा, जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में मेरी बहन इंदौर से जो नेहा मित्तल हैं उनके द्वारा की गई। आज का यह प्रेजेंटेशन उन्हें ही देना था, परंतु वह स्वस्थ है, इस कारण से उनकी जगह मैं इस कार्य को कर रहा हूं। महज 4 वर्षों में एकल युवा पूरे देश के 22 शहरों में खुल चुका है। 22 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। FTS फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के अंडर में 18 चैप्टर चल रहे हैं। BLSP के अंडर में 4 चैप्टर अभी कार्यरत हैं। मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आज पूरे 22 चैप्टर में लगभग 2000 से अधिक युवा कार्यकर्ता एकल युवा के सक्रिय सदस्य बन गए हैं और वह किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। आज एकल युवा के कई फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि एकल रन, अभी हाल ही में दिल्ली ने इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, पुणे ने किया, कलकत्ता अभी 7 जनवरी को करने वाला है। एकल रन एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम एकल युवा का हुआ है और यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि 4000 साढ़े 4000 लोग जितने भी रन्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस माध्यम से उनको पूरे एकल के कार्यों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। बेंगलोर एकल युवा चैप्टर ने एक शाम बालाजी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे 10,000 से अधिक लोग पार्टिसिपेट किए और उन सारे लोगों को पहली बार एकल के किसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। इसके अलावा टाइम फैशन वीक, स्कूल बैग प्रोजेक्ट, सबरी बस्ती योजना में राखी बनाना, दिया, गुलाल, स्टिचिंग, एकल किड्स एक हमारा नया कार्यक्रम जिसमें बच्चों में बचपन से ही एकल के कार्य और एकल के बारे में जानकारी मिले, इसके विषय में उनको जुड़ना और इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज एकल कार्यकर्ता के बच्चे एकल किड्स में जुड़ रहे हैं और उस माध्यम से वह रामलीला जैसे कार्यक्रमों का मंचन कर रहे हैं और उस कार्यक्रमों का मंचन एकल अपने चैप्टरों के कार्यक्रमों में कर रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी वर्तमान में FTS कोलकाता चैप्टर का जो एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें एकल किड्स के बच्चों ने लगान पिक्चर की पूरी रीमेक की और 1.5 घंटे में उस पूरे लगान की मूवी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। बहुत ही सुंदर मूवी थी जो कि हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा एकल सारथी का कार्यक्रम, क्रिकेट लीग, सिंगिंग परियोजना, इस तरीके से अलग अलग माध्यम से जिसके कारण युवा आपसे जुड़े, ऐसे कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? हम अभी बहुत नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे हैं, 4 वर्ष महज हमें हुए हैं। आज अगर इस 4 वर्ष की उपलब्धि को हम देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हासिल किया, परंतु जब पूरे देश की संरचना को देखते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। हम क्या टारगेट कर रहे हैं? हमारा सबसे पहला टारगेट है देश के जितने भी शहर हैं, जितने भी एक्टिव शहर हैं जहां पर BLSP, FTS और हमारे अन्य आयामों के चैप्टर हैं, वहां एकल युवा का चैप्टर खुले, वहां यूथ कॉन्क्लेव कराएं, वहां पर रूरल यूथ कॉन्फ्रेंस हम करा सकें, वहां पर हमारे विदेशों में जो चैप्टर हैं उनके साथ कोई कनेक्ट करके हम काम करा सकें। हम यह टारगेट ले रहे हैं कि 100 एकल अभिज्ञ का मतलब है ऐसे 100 कार्यकर्ता, नगर के कार्यकर्ता जिनको हम एकल की इंसाइक्लोपीडिया मान सकें और उनके दिमाग में पूरे एकल के कार्य के बारे में जानकारी रहे और वो एज अ काउंसलर जो भी नए लोग आते हैं चैप्टर्स में उनको वो जानकारी दे सके। यह एक टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके अलावा शहरों में अभी हमारा सबरी बस्ती छोड़ के कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम यह भी टारगेट कर रहे हैं कि सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो शहरों में बढ़ा सके, इसके ऊपर काम करें। इसके अलावा जो हमारे अन्य आयाम हैं, GRC है, ई-शिक्षा, आरोग्य, संस्कार ऐप, इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दें और आगे से आगे हम अपने कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ें। एक बड़ा प्रोजेक्ट
नेहा ने ले रखा है, एकल परिवार ऐप, जिस ऐप के माध्यम से एकल के जितने भी परिवार पूरे विश्व में हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी की सूचना हम एक जगह पर कंसोलिडेट कर सके, ऐसी भी योजना हमारी है। यह तो हमारी योजना की बात हुई। चैलेंजेस क्या हैं मित्रों? चैलेंजेस जो सबसे बड़ा है, यह सारा कार्य कौन करेगा? क्या हमारे परिवार से कोई एकल युवा में आ रहा है? हम कल्पना करें, आज इस अभियान को 35 वर्ष हो चुके हैं। अगर इस अभियान को 35 वर्ष में और यहाँ बैठे हुए मैक्सिमम लोगों की उम्र में 60 या 65 पकड़ता हूँ और उसमें से 35 माइनस करता हूँ, तो इसका मतलब जब आप अपनी उम्र के 30वें साल में थे, आपने एकल से अपने आप को जोड़ लिया। हम यह सोचे कि जो संस्था आज 35 वर्ष की हो गई है उसका युवा वर्ग कितना जुड़ा हुआ है, और इस माध्यम से जब तक हम अपने खुद के परिवार के युवाओं को इस कार्यक्रम में नहीं लेके आएंगे, ये जितने भी टारगेट्स हम रख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कागजों में रहेंगे, या वास्तविकता में इसका परिवर्तन करना बहुत असंभव सा हो जाएगा। आज हम पूरे देश की स्थिति को कृपया करके 1 मिनट के लिए अपने दिमाग के सामने लेके आए। आप पूरे देश को 3 भाग में बांट दीजिए। एक ऐसा वर्ग है जो देश को बनाने में लगा हुआ है, मेकिंग इंडिया। एक ऐसा वर्ग है जो देश को तोड़ने में लगा हुआ है, ब्रेकिंग इंडिया। आप ब्रेकिंग इंडिया के साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। तीसरा वर्ग जो अनटच्ड है, वॉचिंग इंडिया। अब वॉचिंग इंडिया में अगर हमारे घर के परिवार के बच्चे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय से अगर उनको नहीं उठाते हैं, आप विश्वास मानिए वो बच्चे कब ब्रेकिंग इंडिया के पार्ट बन जाएंगे, या वॉचिंग इंडिया में ही रहेंगे, या ब्रेकिंग इंडिया का यहां पर प्रभुत्व बढ़ जाएगा, उस समय हम मेकिंग इंडिया के लोग जितना भी कार्य करते रहें वह हमारे लिए कोई भी फ्रूटफुल होने वाला नहीं है। तो यह एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अपने देश की स्थिति तो छोड़ दीजिए, आप अपने पड़ोस में जितने भी देश हैं उसकी स्थिति को देखिए। आज वह देश कहाँ जा रहे हैं? कर्ज से भरे पड़े हैं, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या। अगर भारत आज भी इन सभी चीजों से लड़ रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, और 500 से ऊपर साल की गुलामी होने के बाद भी अगर भारत लड़ पाया है तो वह भी एक ही कारण है कि भारत में हर समय कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई अभियान चलता रहा जो देश को जोड़ने का काम करती रही। और इसलिए यह सही समय है कि हम आज एकल युवा के साथ हाथ मिलाएं, एकल युवा के कार्यक्रम में जुड़ें और एकल युवा के विचारों में अपने परिवार के बच्चों को लाएं। हम बाहर के लोगों को देखने की बजाय पहले घर में देखें, घर में इस बात का अवलोकन करें कि अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर एकल से नहीं जुड़ पा रही है तो क्या कारण है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उनके काउंसलिंग में समस्या है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को आपके साथ लगाएंगे, हम हमारे लोगों को आपके बीच भेजेंगे जिससे यह काम हो। मैं खुद अपना उदाहरण आपको देता हूं। 2015 में यहाँ परिवर्तन कुंभ इसी हॉल में हुआ था। मुझे एकल के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं केवल एक व्यक्ति, जब मुझे पता चला आप कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, वह स्वर्गीय माननीय श्री अशोक जी सिंघल। मेरे पिताजी ने जब मुझे कहा कि अशोक सिंघल जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, मेरी केवल यह रुचि थी, मुझे एकल से कोई मतलब नहीं था, यह रुचि थी कि मैं उस महानुभाव का दर्शन करूं। उस लालच में जो आया और आज उसका परिणाम है कि 8 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। संघ 100 वर्ष पूरे करने वाला है। अभी सहसर कार्यवाह जी हमारे कार्यक्रम में आए थे कलकत्ते में, उन्होंने 5 सूत्र कार्यक्रम दिए। वह 5 सूत्र कार्यक्रम बड़ा ही व्यवहारिक लग रहा है। क्या कार्यक्रम है कि परिवार बने। आज अगर मैकाले ने जब इस देश में आए 100 वर्ष पहले जब वो आए मैकाले ने, तो उसने अपनी रिपोर्ट डाली अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर भारत को तोड़ना है तो आप यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दीजिए। और आपको यह जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज ओटीटी, टीवी चैनल्स के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत की परिवार व्यवस्था को तोड़ दी जाए। आप अपने घर में बच्चों के मोबाइल फोन के कंटेंट और टीवी के कंटेंट को देखिए, आप यह विश्वास करेंगे कि यह बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो परिवार किस तरीके से बना रहे, क्योंकि परिवार रहेगा तो शहर रहेगा, शहर रहेगा तो राज्य रहेगा, राज्य रहेगा तो देश रहेगा। आज हम सभी सामाजिक समरसता की बात करें, एकल युवा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बहुत कार्य कर सकता है। पर्यावरण इतनी बड़ी समस्या है कि अगर पर्यावरण नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वदेशी, हम ऊपर से नीचे अपने शरीर को देखें तो पता लगेगा शायद ही कोई ऐसा
ऐसी ऐसी वस्तु हमारे शरीर में है जो कि स्वदेशी हो, सारे सामान विदेशी हैं। क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि आगे आने वाले जिसको अमृत काल हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब 2047 में भारत को हम विकसित देश की गिनती में करेंगे, डेवलप्ड कंट्री की गिनती में करेंगे, उस समय हमारे शरीर में यूज होने वाले सारे सामान क्या वो स्वदेशी हो सकते हैं? क्योंकि जब तक वह नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि वोकल फॉर लोकल, और इस क्षेत्र में भी एकल युवा बहुत तेजी से कार्य करने के लिए प्रयास कर रहा है। जब तक हमारी सोच और समय दोनों नहीं लगेगी तब तक आपका संगठन बनने वाला नहीं है। चलता चलता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति सही, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। यह कविता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों और अमृत काल को हम मना सकें, इस अवसर पर गाया है। इस 25 वर्ष के कार्य में प्रधानमंत्री जी ने जो जो काम हम लोगों को दिया है, हम अगर उसमें हाथ मिलाकर काम करते हैं तो यह देश अवश्य उठेगा। एकल युवा सेतु है किसके बीच में? गांव और शहर के बीच में। एकल युवा सेतु है किसके बीच में? संस्कृति और आधुनिकता के बीच में, योग्यता और अवसर के बीच में, किसान और व्यापारी के बीच में, युवा और देशभक्ति के बीच में। भरोसा भगवान पर हो तो वही पाओगे जो लिखा है तकदीर में, भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। हमें भरोसा है अपनी नीयत पर, हमें भरोसा है अपने कदम पर, कदम बढ़ाएंगे देश की खिदमत में। वर्षा की कमी से फसलें नष्ट होती हैं, वर्षा की कमी से फसलें नष्ट होती हैं और संस्कार की कमी से नस्लें नष्ट होती हैं। आओ फिर से करे साधना दिव्य शक्ति के तंत्र की, गूंजे फिर जय जयकार सत्य सनातन धर्म की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हम प्रण ले, हम बने रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद, हम बने श्री राम के हनुमान, हम बने श्री कृष्ण के अर्जुन। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।